आपको जंग जीतने के लिए छल, कपट, बल, सैन्य बल, धन सबकी आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आप जंग जीत पाएंगे। चाणक्य क्या बोलते हैं? साम दाम दंड भेद। किसी को हासिल करना हो तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लीजिए, तब जाके वह हासिल होगा। जो भी उसके नियम कानून है वो मालूम होना चाहिए। आज के ज़माना में देखा जाए तो टर्म एंड कंडीशन मालूम होना चाहिए, तब जाके आप जंग को जीत पाएंगे। दंती दुर्ग को उतना हल्का में मत लीजिए। पहला उपाधि का धारण किया था? महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। और दूसरे नंबर पे परमेश्वर, वो अपना आप को परमेश्वर समझता था। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसका नाम है दंती दुर्ग का संक्षिप्त परिचय। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश के जो प्रथम राजा हैं, जिसका नाम है दंती दुर्ग, उनका जीवन परिचय क्या है, उनका शासनकाल कब से कब तक चला है, वे कौन कौन सी उपाधियां धारण किए थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका शासन व्यवस्था कैसा था। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियाँ आप तक पहुँच जाती है। तो इसीलिए हम लोग दंती दुर्ग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो दंती दुर्ग से रिलेटेड आपको एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे दंती दुर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, या दंती दुर्ग का जीवन परिचय लिखें, या दंती दुर्ग के बारे में बताएं, या दंती दुर्ग के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताएं। तो अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि दंती दुर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बनाएंगे दंती दुर्ग का संक्षिप्त परिचय, और वहां से लिखना शुरू करेंगे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का एक बहुत ही योग्य सेनापति, कुशल शासक, कूटनीतिज्ञ, साहसी और पराक्रमी शासक था। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, चार्ट के माध्यम से समझे। कैसे? तो अगर हम वंश की बात करें तो वंश क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश के थे। कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग का वंश क्या था? राष्ट्रकूट। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। शासन काल की अगर बात किया जाए कि दंती दुर्ग कब कब शासन किए, कहाँ कहाँ शासन किए, तो इनका जो शासन काल है यह 2 अभिलेखों में वर्णित किया गया है। दंती दुर्ग का जो शासनकाल है इसको 2 अभिलेखों में वर्णित किया गया है, जिनमें से पहला अभिलेख है 792 ईस्वी का दशावतार। दशावतार जो अभिलेख है उसके अनुसार दंती दुर्ग 792 ईस्वी में शासन किए। और दूसरा नंबर है 953 से 954 ईस्वी का समनगद अभिलेख। कौन सा अभिलेख? समनगद अभिलेख। तो एक था दशावतार अभिलेख और दूसरा था समनगद अभिलेख, और इसका समय अवधि क्या है? 353 से 354 ईस्वी। तो इन दोनों अभिलेखों के माध्यम से दंती दुर्ग के शासनकाल का पता चलता है। एक हुआ था 792 में और दूसरा है 953 से 954 ईस्वी में। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि दंती दुर्ग के कौन कौन से विशेषताएं थी, तो दंती दुर्ग के अनेकों विशेषताएं हैं, जैसे योग्य सेनापति, मतलब कि दंती दुर्ग एक बहुत ही सुयोग्य सेनापति था। वह सेनापति के लायक था। योग्य माने लायक, तो दंती दुर्ग सेनापति के लायक व्यक्ति था। दूसरा इसका विशेषता है कि यह एक कुशल शासक था। कुशल शासक का मतलब होता है कि एक ऐसा राजा जो अपने राज्य को चलाने की सभी गतिविधियों पर नज़र रखता हो और उसको पता होनी चाहिए कि हमारे राज्य में किस चीज़ की कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए। अगर कोई अन्य शासक उस पर आक्रमण करता है तो उससे कैसे निपटेंगे। तो एक कुशल शासक था और योग्य सेनापति भी था। इसके अलावा वह क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि जंग जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास बल और ताकत रहेगा तो आप जीत जाइएगा। आपको जंग जीतने के लिए छल, कपट, बल, सैन्य बल, धन सबकी आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आप जंग जीत पाएंगे। अगर आप खाली सोचिएगा कि सिर्फ ताकतवर के बल पे आप जंग जीत जाइए या खाली सैनिकों के बल पे जंग जीत जाए तो ऐसा संभव नहीं है। आपको जंग जीतने के लिए कूटनीतिज्ञ भी आना चाहिए, छल कपट भी आना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, युद्ध के नियम कानून भी पता होनी चाहिए। सभी जानकारियां जब आपके पास रहेगी तब जाके आप क्या करेंगे? किसी भी जंग को जीत पाएंगे। जैसे आप सुने होंगे कि चाणक्य क्या बोलते हैं? साम दाम दंड भेद। किसी को हासिल करना हो तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लीजिए, तब जाके वह हासिल होगा। ठीक वैसे ही आपको जंग जीतने के लिए आपको छल कपट आना चाहिए, जंग लड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, जो भी उसके नियम कानून है वो मालूम होना चाहिए। आज के ज़माना में देखा जाए तो टर्म एंड कंडीशन मालूम होना चाहिए, तब जाके आप जंग को जीत पाएंगे। तो दंती दुर्ग जो था वह बहुत ही कुशल सेनापति तो था ही, कुशल शासक तो था ही, उसके साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी था। उसको पता था कि जंग जीतने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तब जाके जंग जीत पाएंगे।
इसके अलावा वह साहसी भी था। साहसी का मतलब होता है कि एकदम बोल्ड था। वो किसी ऐसा नहीं है कि कोई आके धमका के चल जाए, कोई आया धमकी दे दे कि हम तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे, तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसे धमकी से वो डरने वाला नहीं था। बहुत ही साहसी था, उसके अंदर साहस था और वो अपने साहस के बल पर ही अनेकों राजाओं को पराजित भी किया था। तो ये कैसा था? साहसी भी था। इसके अलावा पराक्रमी भी था। माने युद्ध लड़ने के जो भी कार्य कुशलता होते हैं, जो भी उसके नियम कानून होते हैं, जो भी उसकी विद्याएं होती हैं, वो सब कुछ हासिल किया था। कौन? दंती दुर्ग। तो ये थे उसके विशेषता। मतलब कौन कौन विशेषता है? योग्य सेनापति, दूसरा है कुशल शासक, तीसरा है कूटनीतिज्ञ, चौथा साहसी और पांचवा पराक्रमी। तो आप हेडिंग बनाएंगे कि दंती दुर्ग के अनेकों विशेषताएं हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वह एक योग्य सेनापति था, वह एक कुशल शासक था, वह कूटनीतिज्ञ भी था, वह साहसी भी था और वह पराक्रमी शासक था। अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें तो ऐसे ही थोड़ी इतना सारा उपाधि हासिल कर लिया था। जरूर उसमें कुछ न कुछ बात थी। उसको युद्ध लड़ने का तकनीक मालूम था, उसको युद्ध लड़ने का खुफिया जानकारी मालूम था, तब जाके इतना सारा उपाधि धारण किया है। ऐसे छोटा मोटा उपाधि नहीं धारण किया है, बहुत सारा उपाधि धारण किया है। और किस बल पे? अपने कार्य कुशलता के बल पे, अपने कूटनीतिज्ञ के बल पे, अपने साहस के बल पे और अपने पराक्रमी के बल पे। तो अगर हम इसके उपाधि की बात करें कि दंती दुर्ग कौन कौन सा उपाधि धारण किया था, तो उसमें सबसे पहला आता है महाराजाधिराज। दंती दुर्ग को उतना हल्का में मत लीजिए। पहला उपाधि का धारण किया था? महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया था। और दूसरे नंबर पे परमेश्वर। वो अपना आप को परमेश्वर समझता था, ऐसे ही नहीं समझता था। उसके अंदर उतना सारा शक्ति था, उसके अंदर उतना सारा ताकत था, उसके अंदर पराक्रम था, साहस था, उसके बल पर ये सब हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि जाके कोनो दुकान में से चुरा लिया है, डिग्री हासिल हो गया है, ऐसा नहीं मिला है। तो ऐसे ही नहीं कोई नाम रख दिया महाराजाधिराज, अब परमेश्वर, अब भट्टाकर, ऐसे ही नहीं नाम रख लिया है। उसके लिए बहुत सारा कठिन परिश्रम किया है। जैसे भट्टाकर, पहला उपाधि क्या था? महाराजाधिराज, दूसरा परमेश्वर, तीसरा भट्टाकर। इसके अलावा पृथ्वी बल्लव का भी उपाधि धारण किया था। खड़वा लोक का उपाधि धारण किया था। बल्लभ राज का भी उपाधि धारण किया था। तो ये सभी उपाधि किसके उपाधि हैं? ये सभी उपाधि दंती दुर्ग के उपाधि हैं। और ये सभी उपाधियां धारण करने के लिए ऐसे ही नहीं कर लिया है वो, उसके लिए बहुत सारा जंग जीता है, उसके लिए बहुत राजाओं को पराजित भी किया है, तब जाके ये सब उपाधि धारण किया है। उतना हल्का में मत लीजिए दंती दुर्ग को। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग ही था। इसका मतलब कि दंती दुर्ग ही राष्ट्रकूट राजवंश के वास्तविक संस्थापक हैं। तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट तरीका। अब आप इसी चीज़ को एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे दंती दुर्ग पर संक्षिप्त परिचय, चाहे दंती दुर्ग का जीवन परिचय, और नीचे से लिखना शुरू करेंगे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का एक बहुत ही योग्य सेनापति, कुशल शासक, कूटनीतिज्ञ, साहसी और पराक्रमी शासक था। उसका शासनकाल 2 अभिलेखों में वर्णित किया गया है, जिनमें से पहला 792 ईस्वी के दशावतार और दूसरा 753 से 754 ईस्वी का समनगद अभिलेख। अब वहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। दंती दुर्ग अनेकों राजाओं से युद्ध किया था और उनमें से कुछ राजाओं पर विजय भी हासिल किया था, जिसके उपलक्ष्य में वह अलग अलग उपाधियां धारण किया था, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है। अब नीचे 4-5 को नाम दे दीजिए, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टाकर, पृथ्वी बल्लभ, खड़वा लोक, बल्लभ राज आदि। तो 3-4 को जब आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि लड़का पढ़ लिख के तब जाके आंसर दिया है, ऐसे ही नहीं आके एग्जाम दे दिया, नंबर पा लिया। उसके बाद से नीचे लिखेंगे राष्ट्रकूट वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में दंती दुर्ग को ही जाना जाता है, क्योंकि दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट राजवंश को बनाए रखने के लिए अनेकों जंग जीते, अनेकों राजाओं को पराजित किए, अनेकों उपाधियां धारण किए। इसलिए राष्ट्रकूट राजवंश के वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग को ही माना जाता है। इस तरह से आप विस्तार पूर्वक सजा कर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक दंती दुर्ग का जीवन परिचय। उम्मीद है कि आपको दंती दुर्ग से जुड़ी सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।